सफर लंबा रहा मगर हौसलों ने राह दिखाई है। सफर लंबा रहा मगर हौसलों ने राह दिखाई है। हर एक मुश्किल में हमने उम्मीद की शमा जलाई है। हर एक मुश्किल में हमने उम्मीद की शमा जलाई है। 20 साल की यह सुनहरी यादों का सफर साथियों, जतन ने बड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। जतन संस्थान के 25वें स्थापना दिवस यानी कि रजत जयंती समारोह पे जो भी पधारे हुए अतिथि हैं, जो भी मेरे साथी हैं, जो भी स्टाफ वाले हैं, पूर्व कार्यकर्ता हैं, मैं सबका बहुत ही सादर अभिनंदन करता हूं, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबको नमन करता हूं। और सबसे पहले मैं पूज्य बापू जी, जिनका नाम श्री श्रीलाल जी गर्ग हैं, प्यार से सब उन्हें बापू जी कहते थे, उनका स्मरण करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि बापू जी ही रहे हैं जिन्होंने मुझे सबसे पहले रेल मगरा में जतन संस्थान शुरू करने के लिए प्रेरणा दी और उन्होंने आदेश दिया एक तरह से कि आप जाओगे नहीं, आपको यहीं पे रहना है और यहीं पे संस्था की शुरुआत करनी है। और उस समय मेरे साथ 2 ही लोग थे, एक तो मुकेश और एक गोवर्धन सिंह जी। तो मैंने कहा भाई आपको साथ देना पड़ेगा, मैं अकेले तो नहीं कर सकता। तो उन्होंने बिल्कुल, उनका बहुत स्नेह था मेरे ऊपर और बहुत स्नेह के साथ उन्होंने इस जतन की स्थापना करने की बात की। और हम क्या थे कि रोजमिश में काम करते थे, तो हर संडे मेरा और प्रकाश भंडारी का मिलना होता था। तो प्रकाश जी ने जैसा कि बताया, जब भी मैं उनसे मिला हूँ तो मैंने शेयरिंग की है और उन्होंने ये बताया कि नहीं अपने को कुछ तो करना ही चाहिए और संस्था शुरू करनी चाहिए और मैं भी साथ हूँ। तो संस्थापक मेंबर्स की जब लिस्ट बनी तो लोग जुम्बिश के साथी उसमें थे, जिसमें 3 तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, दशरथ सिंह जी, प्रकाश भंडारी, मैं। तो हम लोगों ने फिर इस समय एक टीम बनाई और इसको शुरू कर दिया। और जैसे जैसे संस्था एक बार रजिस्टर्ड तो हो गई और ये 2001 का समय था और 2001 से 2025 का सफ़र पता नहीं कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। और आज का जो ये दिन है 25 साल के बाद, वो मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है, खासतौर पे इस फिल्म को देखने के बाद। मैं कल भी जब ये तैयारी में देख रहा था तो पता नहीं कितने सारे, बहुत सारे लम्हे याद आ रहे थे, बहुत सारी चुनौतियाँ याद आ रही थी, बहुत सारी उपलब्धियाँ याद आ रही थी। तो मैं सोच रहा था कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि मैं इमोशनल नहीं हो जाऊँ कहीं, और ये इमोशनल कर देने वाला समय है क्योंकि 25 साल का बड़ा लंबा समय होता है। और जैसे तैसे चलिए हमने देखा और इन यादों को देखा और मैंने इन लम्हों को जिया है और जिनके फोटोज़ आपने देखे हैं उन्होंने भी इस जर्नी में मेरे साथ उन लम्हों को जिया है। तो ये बहुत ही मेरे लिए उपलब्धि की बात है कि आज उसमें से नए पुराने कार्यकर्ता सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम सब मिल के उस सफ़र को याद कर रहे हैं, उस जर्नी को याद कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उपलब्धिपूर्ण समय है, बहुत भावुक क्षण है, आत्ममंथन का क्षण है। अब पता नहीं, और बड़ी अजीब सी बात है कि मैं कैसे अपनी बात को रख पाऊंगा इतनी लंबी, क्योंकि लंबा सफ़र है। और उसमें मैं सबसे पहले तो पुष्कर को और रविंद्र को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यादों की जो बारात आपने निकाली है, इस बारात में आपने सबको शामिल किया है और हम सबको यहाँ पे लेके आए हैं। और मैं ये देखते हुए सोच रहा था कि कैसे थे हम लोग, पता नहीं हम लोग कैसे कैसे छोटे छोटे पलों को उत्सव में जिया करते थे। अब हमारी संस्था में एक कमरा लिया हमने पहली बार रजिस्ट्रेशन के बाद और 5 बजे उसकी पूजा का मुहूर्त था और नहा धो के बैठना था सर्दी के दिन। तो हम वो पूजा करने बैठे तो वो भी उत्सव हो गया हमारे लिए कि चलिए हमने एक कमरा ले लिया बस। तो वो कमरे में एक कुर्सी भी नहीं थी उस समय। तो मैंने मुकेश और गोवर्धन सिंह जी को कहा कि आप इसमें वो बैठो, दरी वरी बिछा के बैठो, मैं चौकी ला के दे देता हूँ। तो मुकेश ने कहा नहीं सर, सबको ऐसा लगता है कि पंडित जी बैठे हाथ देखने के लिए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा था कि, लेकिन हम तो बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे। और मुझे याद है कि उस समय पहली बार जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर आना हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव का एक विषय था, क्योंकि कंप्यूटर के आते हमने पूजा पाठ किया। एक इंटर्न था लड़का जोशी करके, उसने कहा नहीं सर अभी खोलिए मत, इसकी मैं पूजा करूंगा। तो उसे पूजा करी, उसको तिलक लगाया और आप यकीन मानिए कि आज महंगे से महंगा कंप्यूटर भी जब हम संस्था के लिए खरीदते हैं तो उतनी खुशी नहीं होती जितनी वो पहला कंप्यूटर आने पे हमको। हम बहुत खुश थे। तो ये छोटे छोटे जो पल थे जिनको हम उत्सव के रूप में मनाया करते थे, इन्होंने हमको बहुत प्रेरणा दी कि हम इस संस्था में कैसे अपने काम को आगे लेके जाएं, और हम आगे बढ़ते गए। जब हमने 25 साल पहले संस्था की स्थापना की बात रखी तो हमने संकल्प लिया था कि हम उन लोगों के लिए काम करेंगे जिनकी आवाज़ें आमतौर पर आगे नहीं जाती,
चाहे वो किशोर किशोरियां हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, श्रमिक हैं, और उनको मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर नहीं मिल पाता। तो उन्हीं के लिए काम करने का सोचा था हमने, और इन्हीं को हमने अपने उद्देश्यों में शामिल किया और उनके साथ अपने काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। तो उस समय उसके साथ में जर्नी आगे बढ़ती गई, और फिर बाद में एक ऐसा पल आया कि जिसमें हमने 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेके अपनी यात्रा की शुरुआत की। कोई पैसा देने वाला नहीं था उस समय, तो क्योंकि लक्ष्मी जी हमारी मित्र हैं तो हम तो पीछे पड़ गए कि लक्ष्मी जी कुछ तो करो आप प्लीज। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे पास एक फेलोशिप आई हुई है और उसमें थोड़ा सा स्कोप है कि वहाँ पे जो मैं डिज़ाइन के लिए मटेरियल बना रही हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इनको फेलोशिप मिली थी, और उस मटेरियल की मेरे को फील्ड टेस्टिंग करनी है। तो अगर तुम्हारे पास लड़कों के ग्रुप हैं तो मैं वहाँ आऊँगी और इनको फील्ड टेस्टिंग कर लूँगी। हमारे लिए तो बहुत बड़ा अवसर था, क्योंकि लड़कों के साथ उस समय काम कर रहे थे, रणवीर उस समय जुड़ा ही था और 11th क्लास में पढ़ते थे वो। तो मैंने कहा कि भाई आप यूथ ग्रुप बनाइए, एक लड़कों का ग्रुप बनाओ, और लक्ष्मी मैडम बुला रही है उनको वहाँ जाओ। तो उसी समय उन्होंने ग्रुप बनाया, ग्रुप तैयार किया, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ट्रेनिंग देने का काम लक्ष्मी जी और इनकी सहयोगी थी मोनिका जी, उन्होंने करना शुरू किया। तो उस समय मैं भी जुड़ा हुआ था लक्ष्मी जी के साथ उस कार्यक्रम में, कुछ कुछ मटेरियल तैयार करने का काम होता था। बस ये छोटा सा ही प्रोजेक्ट था 2001 में, और हमारी बैलेंस शीट शायद 1 लाख रुपए की भी नहीं थी, 40 या 45 हज़ार रुपए की थी। और इस एक प्रोजेक्ट के बाद में जो दूसरा प्रोजेक्ट आया उसमें ओम जी का बड़ा सहयोग रहा, जो आस्था के ओम जी हैं। उन्होंने मुझे पंचायती राज सहयोगी संघ की बात बताई और कहा कि हम लोग महिला पंचायत जो चुन के आई हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करेंगे, उसमें संस्थाओं का एक समूह बना रहे हैं। तो उसमें अगर जतन जुड़ जाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम तो उस समय ऐसी स्थिति में थे कि किसी के लिए भी मना तो करना ही नहीं था, तो हमने तुरंत हाँ कर ली और हम पंचायती राज सहयोगी संघ के मेंबर बन गए। एक प्रोजेक्ट आया, रील मगरा का एक छोटा सा गांव था बामनिया कला में हमने पंचायती राज पे काम शुरू किया। क्योंकि मैं फुल टाइम उस समय लोक जुम्बिश में काम करता था तो केवल सहयोग दे पाता था। तो फुल टाइम एम्प्लॉई जो हमारे जतन के थे वो मुकेश और गोवर्धन सिंह, और तब भी मैं इनको बहुत तंग करता था कि आप कब आते हो, कब जाते हो और पूरी की पूरी मॉनिटरिंग करनी रहती थी। और मेरे पास पूरे जासूस थे जो बताते थे कि सब लोग 12 बजे चले गए, 1 बजे चले गए। मैंने कहा अभी तो देखो संस्था शुरू हुई है और आपको बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि एक बार 2004 में हम सब थोड़े अलग अलग चले गए, क्योंकि हमारे लोक जुम्बिश पे संकट आ गया था, लोक जुम्बिश बंद हो गई थी और हमारा सर्व शिक्षा अभियान में मर्ज होना तय था। और मैंने शुरू से तय कर रखा था कि मैं कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँगा। और क्या हुआ कि मेरा ऑर्डर आ गया कि सीधे अधिकारी का पद मुझे दिया जा रहा है और आपको गवर्नमेंट में मर्ज किया जा रहा है। मैंने सेम डे रिजाइन दे दिया। अब रिजाइन देने के बाद मैंने पूछा कि मैं क्या करूँ, कुछ कंसल्टेंसी करनी चाहिए। तो जतन में जब बात की तो जतन में तो कुछ प्रोजेक्ट था ही नहीं, बहुत छोटे प्रोजेक्ट थे, सैलरी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो क्या करता, मैंने अपने मित्रों से सलाह ली, राजीव खंडेलवाल हैं, सुधीर कटियार हैं। तब उन्होंने बताया था कि आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट अप्लाई करना चाहिए और कहीं जॉब तो करनी चाहिए आपको, जब तक कि कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। तो उस समय लकीली क्या हुआ था कि MSW कॉलेज में एक सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट निकली थी और मेरी PhD भी हो चुकी थी। और मैंने ऐसे ही तुक्के में अप्लाई किया और भगवान की मेहरबानी से मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। तो मैंने कहा चलो उदयपुर आना भी हो जाएगा और उदयपुर में मैं साथ में रहते हुए जब भी टाइम मिलेगा जतन को सहयोग दे सकूंगा। अब क्या हुआ कि वहाँ पे जब मैंने कॉलेज में काम करना शुरू किया और इधर जतन के बाद 2-3 प्रोजेक्ट आ गए संपर्क के हिसाब से PSI के और इनके। और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि राजीव और लक्ष्मी जी मेरे पुराने मित्र रहे हैं और टाटा को हमने एक प्रोजेक्ट बना के सबमिट किया जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। पहली बार हमको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला और वो करीब 1 करोड़ के आसपास का था। पर उनकी कंडीशन थी कि भाई 2-3 जने आपकी टीम में तो कोई है ही नहीं, तो अगर आप रिजाइन देके यहाँ पे आओगे तब तो हम आपको ये प्रोजेक्ट देंगे, वरना नहीं देंगे। तो मेरे दोनों मित्रों ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा कि क्या कर रहा है यूनिवर्सिटी में, छोड़ यूनिवर्सिटी और तुरंत आओ जतन को संभाल। तो उसी समय निर्णय लिया मैंने और रिजाइन दिया और फिर जतन के इस प्रोजेक्ट को देखना शुरू किया। उसके बाद कारवां नहीं रुका साथियों, क्योंकि फुल टाइम चला और उसके बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और ये प्रोजेक्ट चलते रहे और हमारा कारवां आगे बढ़ता रहा। तो ये तो एक तरह से पुराना इतिहास है, लेकिन इसमें जो मूल्य थे वो मूल्यों की बात ये रही कि जहाँ मैंने पढ़ाई की है वो विद्या भवन है, जहाँ मैंने काम किया वो सेवा मंदिर है। और आज तो मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मेरी गुरुजी और जिनको मैं मम्मी कहता हूँ वो शकुंतला जी मेरे सामने बैठी हैं। उन्होंने मुझे बहुत लाड दिया है और बहुत काम सिखाया है।
तो ये वाले जो मूल्य थे सेवा मंदिर के, वो कहीं ना कहीं जतन के कल्चर में भी हावी रहे। तो हमने उसमें भी आपको इंडिपेंडेंट रहना है, अपने बर्तन खुद साफ करने हैं और पूरी तरह से आत्मनिर्भर, दूसरों का सम्मान करना है। इन मूल्यों को हमने कहीं ना कहीं जतन में जोड़े रखा और इन मूल्यों को हमने आगे ले जाने का काम किया। तो ये मूल्य क्योंकि जतन के थे और अब जतन के जो कार्यकर्ता थे उनको इसके साथ में आगे चलना था, तो उस समय कई कार्यकर्ताओं को कहीं कहीं चुनौतियां भी आई, क्योंकि एडजस्टमेंट करना मुश्किल होता है इन मूल्यों के साथ में। लेकिन जो बने रहे वो आगे चलते रहे, जो नहीं बन पाए वो हमसे बिछड़ते चले गए, पर हमने मूल्यों से समझौता कभी नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये रही कि आज का जो ये दिन है 25 साल पूरे होने के बाद में सेलिब्रेशन का, तो मैं देखता हूँ कि केवल जतन का सेलिब्रेशन नहीं है, हमारे क्षेत्र में रहने वाले उन सभी लोगों का सेलिब्रेशन है जिन्होंने हम पे विश्वास किया, जिन्होंने हमारे साथ बदलाव की राह लाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास किए। उन कार्यकर्ताओं का दिन है जो बहुत समर्पण के साथ, सच्चे दिलों के साथ बदलाव लाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो ये अकेले जतन का तो सेलिब्रेशन है ही, सबका सेलिब्रेशन है। तो जो गांव में हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मैं उनको सबसे ज़्यादा प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उनका विश्वास जतन के साथ बना रहा। दूसरी बात मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं 25 साल के सेलिब्रेशन की बात करूं तो हम ये मानते हैं कि एक पड़ाव है जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये मंजिल तो नहीं है। मंजिल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे जो नए बच्चे आए हैं, जो नए लोग आए हैं, बहुत यंग आए हैं, जरीना, देवांश और बहुत सारे लोग हैं, विक्रम, जिनके शायद मैं नाम सबके नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छे से अपना जतन का विजन आगे का तय कर लिया है। और इन्होंने कहा कि सर बहुत कर लिया, अभी तो चलो युवाओं के साथ तो काम करना ही है, महिलाओं के साथ काम करना है, लेकिन अब भी मुद्दे जो हैं बदलते समय के साथ में मुद्दे बदल रहे हैं, और वो मुद्दे हैं पर्यावरण के, आजीविका के मुद्दे हैं, जेंडर समानता का मुद्दा अभी तक बना हुआ है, उनके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये मुद्दे अगर हमने तय किए हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी बहुत सारा काम करना है। अभी हमको अपनी रणनीतियाँ बदलनी है, रणनीति बदलने के बाद में नई रणनीति के साथ में नई पीढ़ी को ले जाते हुए अपने काम को आगे ले जाना है। तो मैं बहुत खुश होता हूँ ये सोच के कि चलिए अब हम पीछे आ गए हैं और जिन लोगों ने हमसे कमान ली है वो नए मुद्दों के साथ में इस जतन को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो उसके लिए मैं नई पीढ़ी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि जब हम लोग कार्यकर्ताओं का चयन क्या करते थे और जो इन मूल्यों की मैं बात करता था, तो हम इंटरव्यू में अगर मैं बैठता था तो एक सवाल जरूर पूछा करता था, और वो सवाल ये था कि भाई देखो, आप जतन में काम करोगे, सरकारी नौकरी तो है नहीं और इसकी समय की कोई बात नहीं है, तो 3 बातें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे काम करने के लिए एक तो वार नहीं देखना पड़ेगा त्योहार नहीं देखना पड़ेगा और परिवार को थोड़ा सा कम समय देना पड़ेगा। बाद में लोगों ने खूब डांट लगाई मुझे कि नहीं नहीं सर, ऐसा तो कैसे हो सकता है, हम तो वार भी देखेंगे, परिवार भी देखेंगे और त्योहार भी देखेंगे। तो जब हम काम करते थे तब ऐसी पॉलिसी भी नहीं होती थी, और मैं सोचता था कि भाई अटेंडेंस रजिस्टर भी नहीं है उस समय, तो बिना रजिस्टर के हम लोग पता नहीं कैसे काम करते थे, और कभी हमने कैलकुलेशन नहीं की कि इसे 30 दिन काम किया है या एब्सेंट रही। लेकिन जब संस्था बड़ी हुई तो नियम भी आते हैं और उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करना पड़ता है। तो ढांचे में जब हमने संस्था को परिवर्तित किया तो ढांचे के साथ साथ नियम आए, पॉलिसीज आई, और उन पॉलिसीज का परिणाम ये रहा कि ये सब चीज़ें कहीं दूर चलेगी। अब हमारे पास अपनी पॉलिसी के तहत छुट्टियां भी हैं, हमारे पास अपने नियम और उपनियम हैं जिनके तहत हम चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करता हूं तो मैं हमेशा ये पाता हूं कि बिना नियमों के काम बहुत अच्छा होता है। जहाँ कोई नियम नहीं होते हैं, और खासतौर पे समाज सेवा के क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे मैं यही देखता हूँ कि जिन लोगों ने कभी नियमों को नहीं माना, जिन्होंने अपने आप को समय के बंधन में ऐसा नहीं करा कि मेरे को 5 बजे के बाद काम नहीं करना है, मेरे को 5 बजे के बाद फ़ोन नहीं उठाना है, तो मैं इन दोनों कल्चर में जब डिफरेंट देखता हूँ तो मैं बहुत ही अचंभित हो जाता हूँ। और ये मेरे लिए बहुत असहज करने वाला क्षण होता है कि आपके पास एक महिला आई है और रात को दरवाजा खटखटा रही है, उसको पुलिस की मदद चाहिए, और व्यक्ति कह रहा है कि आप कल सुबह आना क्योंकि मेरा ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे से शुरू होता है। तो ये 2 जो कैटेगरीज हैं मुझे बहुत क्लियर नज़र आती है, अपने टीम में भी नज़र आती है। तो मैं कई बार अपने टीम को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम जिस काम में जुड़े हुए हैं वहाँ तो हम लोग इस नियमों के साथ नहीं चल सकते, हमें बहुत सारे सिद्धांत रखने पड़ेंगे, उनका पालन करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है हमारे लिए,
लेकिन फिर भी मुझे एक जगह ये भी लगता है कि हमें दोनों तरह के लोगों की जरूरत है, संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, संस्था के काम को आगे पहुंचाने के लिए। क्योंकि एक तरफ हमें प्रोफेशनल लोग भी चाहिए जो कि परियोजना बनाए, भले वो समय पे आए, समय पे जाए, घर से काम करें, भाई आप अपना काम करो और हमसे ऑनरेरियम ले लो आपका, या फिर आपकी कंसल्टेंसी फी ले लो। क्योंकि अभी फंडिंग एजेंसी की डिमांड भी यही है कि उनको अब प्रक्रिया आधारित काम नहीं चाहिए, उनको आंकड़े आधारित काम चाहिए। और अगर आपको आंकड़ों में काम करना है तो आपको आंकड़ों में काम करने वाले एक्सपर्ट लाने पड़ेंगे। और ये जो आंकड़ों में काम करने वाले एक्सपर्ट लोग हैं, ये वो लोग नहीं होते हैं जो फील्ड में लोगों से जुड़ी हुई भावनाओं को समझ सकें। ये मैं बहुत बड़ा फर्क देखता हूँ। और जो लोग प्रोफेशनल डिग्री लेके आते हैं बहुत बड़ी, वो कहीं ना कहीं भावनाओं से दूर होते हैं, संवेदनशीलताओं से दूर होते हैं, पर वो बहुत प्रोफेशनल जरूर होते हैं कि भाई मुझे इतना काम करना है, ये काम करना, मुझे इतना वेतन चाहिए। अब फंडिंग एजेंसी का ये डिमांड है तो आपको ये काम भी करना है। दूसरी तरफ अगर आपको फील्ड से जुड़ाव बनाए रखना है तो आपको अपने पुराने कार्यकर्ताओं को मान्यता देनी है, उनके अनुभवों को मान्यता देनी है और उनसे सीखना है। तो मैं अभी भी पुराने कार्यकर्ताओं से बहुत कुछ सीखता हूँ कि मैं लोगों के दिलों में कैसे बसा रहा हूँ। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप संस्था में काम करते हो तो आपको गांव में या क्षेत्र में काम करते समय लोगों के दिलों पे राज करना आना चाहिए। यही चीज मैंने सेवा मंदिर से भी सीखी, इसी चीज को मैंने लोकमिश में आगे पाया और बाद में जतन में भी हमारा प्रयास यही रहा। और अब मैं यहाँ पे भी देखता हूँ कि भाई बहुत सारे हैं, कुछ लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है, कुछ को नहीं है, तो हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं। हमारा ये मानना है कि भाई देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको प्रोफेशनल लाइन में जाना है तो जाइए, लेकिन जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक हमारे मूल्यों का सम्मान कीजिए, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो जो जाना चाहते हैं उन्हें हम रोकते नहीं हैं, एक प्रेम भरी मुस्कान के साथ विदा करते हैं। जो रहना चाहते हैं उनको हम स्थान देते हैं और उनके साथ हम हो लेते हैं। और जो हमारे साथ अपना सुख बांटते हैं, हम भी उनके साथ अपना दुख बांटते हैं और इससे अपने जीवन को आसान कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी फिलॉसफी रहती है जतन में काम करने वालों की। और आज का जो आयोजन है उसका श्रेय मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं देना चाहता, किसी एक संस्था को नहीं देना चाहता, किसी एक टीम को नहीं देना चाहता, बल्कि एक पूरी समर्पित लोगों की टीम को देना चाहता हूँ, उनकी भावना को देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया और आज इस अवसर को सेलिब्रेट करने का अवसर दिया। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके होते हुए मैं यहाँ तक आ सका, जतन यहाँ तक आ सकी। और क्योंकि हम सब साथ चल रहे हैं और साथ चलने के कारण हम इस मुकाम को हासिल कर सके, शायद क्योंकि मेरा मानना है कि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जब सब साथ मिलके चलते हैं तो उसके परिणाम बहुत बेहतर होते हैं। तो वो बेहतर परिणाम आज हमको नजर आ रहे हैं और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस यात्रा में जतन का साथ दिया और जतन को आगे बढ़ाया। साथ ही मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ इस यात्रा में बने रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे काम करने हैं, अभी तो रुकने का समय ही नहीं है, बिल्कुल भी आगे जाना है और अभी सोने का समय नहीं है। अगर आगे जाएंगे तो आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, आपके साथ की जरूरत पड़ेगी और हम आपके साथ चलना चाहेंगे और इस समर्पण के साथ चलना चाहेंगे कि अभी भी जो जतन का मूल उद्देश्य है कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो किशोर किशोरियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ समता, समानता और सम्मान को कैसे पहुंचाया जाए, ये हमारा लक्ष्य बना रहेगा और इसी के साथ हम आगे चलते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यह हम सभी जानते हैं कि किन चुनौतियों के मध्य आपने संस्थान को आगे बढ़ाया है और निरंतर अनवरत रूप से आप जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। मैं आप सभी बैठे हुए साथियों से गुजारिश करूंगा, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और निदेशक महोदय के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद।